तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों का कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, जो लोग 12th से यानी कि पीसीएम से दोस्त टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके आज कट ऑफ पे क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि दोस्त वो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन पे वो सेफ है, क्या उनका रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। इस पे हम क्या करते हैं कि एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज बात समझ लीजिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे जो पीसीएम से अप्लाई किए हैं उसकी मैं बात बता देता हूं कि उन लोगों का डिपार्टमेंट जो मिलता है वो सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट मिलता है, यानी कि एसएनटी मिलता है। ठीक है, अब एसएनटी में क्या होता है ना दोस्त कि एसएनटी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है रेलवे में, और उसके लिए क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता ही है। आप शुरू से देखे होइएगा, जो पीसीएम से अप्लाई किए हैं, 12th पे अप्लाई किए हैं, उनका कट ऑफ शुरू से ही हाई जाता है, क्योंकि आईटीआई वालों का उससे कट ऑफ क्या होता है कि कम होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। पीबीएस से लेकर के जो है आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लेकर डिजिटल मैकेनिक, बहुत सारा मैकेनिक्स जो है आप उसमें डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन इसमें पीसीएम में जो है सिग्नलिंग डिपार्टमेंट मिलता है इसमें, और सिग्नलिंग डिपार्टमेंट जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले क्या हुआ था कि ग्रेड 1 वालों का जो है वैकेंसी आया था, जो स्पेशल सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के लिए ही था, जिसपे बहुत सारे ग्रेजुएट जो किए हुए थे साइंस से वो लोग अप्लाई किए हैं, प्लस कुछ बीटेक वाले भी क्या किए थे उस पे अप्लाई किए। तो वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 था और ये ग्रेड 3 है। तो दोस्त एक दूसरे को मिलकर के क्या करना पड़ेगा कि आपको रेलवे में काम करना पड़ेगा। अब ये जान लीजिए कि जिन लोगों का दोस्त पीसीएम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 अप्लाई कर रखे थे, उनका पेपर कैसा था दोस्त। उनका भी पेपर जो अगर बात कर लेते हैं तो वो मॉडरेट ही था, मतलब कि कहने का मतलब न ज्यादा आपका टफ था और न ज्यादा इजी था, मतलब मॉडरेट टाइप में ही था। कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसमें हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो सब सही हो जाता है, इसलिए तो नॉर्मलाइजेशन लाया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि आपको ये चीजें बताते हैं कि जितने भी बच्चे ने पीसीएम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एग्जाम दी है, उन सभी से मुझे बात हुई है, तो सभी ने ये चीजें मुझे बताया है कि सर आपका मतलब पेपर जो था एग्जाम का वो बिल्कुल सही था, अच्छा पेपर था। लोगों ने क्या किया है कि लगभग 84, 85, 90 के आसपास में जो क्या किया है कि पेपर को अटेम्प्ट किए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 95 बता रहे थे कि हमने अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, तो एक बात तो हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो जितना अटेम्प्ट किए हैं, जितना ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि 95 हमने अटेम्प्ट किया है दोस्त, जो जितना ज्यादा अटेम्प्ट किया है उतना उसका नेगेटिव मार्क्स जो जाने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, और जो जितना कम अटेम्प्ट किए, कम कहने का मतलब ये नहीं कि 50 के नीचे चले जाइए, नहीं, कहने का मतलब कम कहने का मतलब है कि दोस्त अगर 70 के पास में या 75 के पास में अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया है 75 से लेकर के 80 के बीच में, तो वो एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, उनका नेगेटिव कम जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा चांस नहीं लिए हैं, नहीं तो चांस लेते तो वो 100 पार कर देते। ठीक है, जैसे कि 94 और 95 वाले बता रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि आखिर कटअप कितनी जाने वाली है पीसीएम वालों की। ठीक है, देखिए आपको एकदम बिल्कुल सही गणित लगा के बताते हैं कि दोस्त कितनी पीसीएम वालों की कटअप जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम पिछले कटअप की बात कर लेते हैं दोस्त, पिछले कटअप की बात कर लेते हैं पिछले साल की, तो उसमें आपको कुछ ऐसे बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा जो 90 क्रॉस कर गए थे कटअप के मामले में, और कुछ ऐसे भी थे जो सही सा मतलब कि बिल्कुल जो सटीक जो है कटअप आना चाहिए था वो भी आया था, लेकिन वहां पे भीड़ भाड़ होने की वजह से क्या हुआ था कि कटअप हाई चल गया था। कटअप डिपेंड करता है कि बोर्ड पे, ठीक है, कि बोर्ड पे कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने दोस्त क्या किया है कि जो एग्जाम दिए हैं, ये डिपेंड करता है। तो बोर्ड पे डिपेंड करता है। हम ये चीजें हम एक राउंड फिगर आपको बताते हैं कि उसके बीच जो है कटअप आ सकती है। कुछ ऐसे बोर्ड होंगे जो अभी भी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे बोर्ड होंगे जो 95 जो भी जा सकते हैं या 90 प्लस भी जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा है दोस्त। ठीक है, कंपटीशन टफ है, आप लोगों की वैकेंसी कम है, इसलिए कटअप जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पिछले बार की अगर कटअप की हम बात कर लेते हैं दोस्त, तो पिछले बार का ये कटअप का डाटा देख लीजिएगा आप, आपको देखने से पता लग जाएगा कि दोस्त कितना कटअप गया था। सभी कटअप आपको लगभग जो है देखने के लिए मिलेगा 85 प्लस ही देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसे जो है बोर्ड्स हैं जो 90 क्रॉस कर गए थे। जैसे बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे देख लीजिएगा अजमेर की। अजमेर में देखिएगा तब पिछले बार की कटअप जो हुई थी, ये 2018 की डाटा बता रहे हैं आपको, 2018 की डाटा बता रहे हैं। अजमेर में 92.01 कटअप चला गया था। तो जरूरी नहीं है कि अब की बार भी जो है 90 क्रॉस ही कर जाएगा कटअप, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कम भी चला जाए, 84, 85 भी चला जाए, ये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके वैकेंसी पे, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा ये चंडीगढ़ पे, चंडीगढ़ में भी 89.24 जो है दोस्त जो है कटअप गया था। ठीक है, तो लगभग जो है जितने भी बोर्ड्स को देखिएगा आप जो है 80 प्लस ही जो है क्या हुआ था कि कटअप आया था। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में भी दोस्त जो है 90 प्लस ही जो है आपका क्या हुआ था कि कटअप गया था। जनरल वालों की बात कर रहे हैं, बाकी आप देख ही रहे हैं सबको कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ये जनरल वालों का जो है 90
प्लस क्रॉस कर गया था। उसी तरह से आपको हम आगे बताते हैं, जैसे प्रयागराज में चले जाइएगा, तो प्रयागराज में जाइएगा तो प्रयागराज में भी क्या हुआ था कि 90 क्रॉस कर गया था, 90.74 जो है उसका कटअप आ गया था जनरल वालों की। रांची में चले जाइए, रांची में भी जो है दोस्त कितना आ गया था, 91.90 जो है इसका आ गया था। दोस्त ये सभी क्या है कि डेंजर जोन में आते हैं। यहाँ पे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि अप्लाई ज्यादा करते हैं, और यहीं पे क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों का कटअप हाई चला जाता है। ठीक है, पोस्ट रहे ना रहे उतना ध्यान नहीं देते बच्चे, लेकिन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब की बार लोग ध्यान से पूरा माइंड के साथ जो है क्या किए है कि हर जगह देख करके वैकेंसी देख करके फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो अब की बार भी जो है ठीक है, आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कटअप ठीक ठाक आ सकती है। ठीक है, तो पेपर भी क्या थे कि ढंग का था पेपर, क्योंकि बच्चों ने ये चीजें बताई है। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं कि आपको दिखा देते हैं कि अगर इसके बेस पे अगर हम कटअप की बात कर लेते हैं तो अब की बार कटअप कितनी जाने वाली है। ठीक है, कितने नंबर पे आप लोग सेफ रहिएगा, ये चीजें देख लेते हैं। देखिए आपको बता देते हैं करेक्ट, देख लीजिए, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और एससी एसटी है। इन सबका अगर कटअप की बात कर लेते हैं अब की बार की कि 2024 में कितना कटअप आ सकता है, 2024 में जो एग्जाम हुई है उसके बेस पे। देखिए जनरल की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों का पीसीएम से जो लोग टेक्निशियन ग्रेड 3 के एग्जाम दिए हैं, अगर आप लोग 82 से लेकर के 87 के बीच अगर दोस्त आपने अटेम्प्ट किया है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, आपका इतना मार्क्स बनता है, तो दोस्त टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आप लोगों का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, पीसीएम वाले बिल्कुल रिजल्ट बनेगा। अगर 82 87 के बीच में अगर आपका आता है तो बिल्कुल एक्यूरेसी है, एकदम सटीक है। भले ही आप कमेंट में मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन एकदम सही बात बता रहे हैं आपको। आप जब आएगा आपका रिजल्ट आएगा या कटअप आएगा, उसके बाद हमको कहिएगा कि क्या है क्या नहीं। अभी कमेंट में जो भी मन है आप बोलते रहिए, कोई बात नहीं है। जब आंसर की आएगा, जैसे कि एलपी का एग्जाम हुआ था ना, तो सब क्या बोल रहे थे कि नहीं हमने तो भाई एकदम 64 ठोक के आया है, बहुत तो 70 क्रॉस करके आए हैं। जब उन्हीं का आंसर की आया था, मेरे सामने की बात बता रहे हैं, जो ये बोल के गया था कि नहीं मैं तो 72 टच करके आया है। ठीक है, जब उनका जो है आंसर की जब आया था दोस्त, वो धड़ाम से जो है 58 पे आ गए थे, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे। तो कहने का ठीक है कि हमने 94 या 95 पे किए हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर ध्यान दीजिएगा, आप अपने दिमाग लगाइएगा और कहिएगा कि नहीं जो है कटअप जो है एकदम 90 क्रॉस करेगा ही। तो दोस्त ये दिमाग में भ्रम में मत पालिए कि कितना कौन मतलब ठोक करके आया है एग्जाम में क्वेश्चन, या कितना ही नहीं ठोक के आया है। ठीक है, उनका नेगेटिव जाता है, चाहे आप कितना भी कर लीजिए। 10-15 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो नेगेटिव जाते हैं। आप खुद जब एग्जाम दे करके आए होंगे, तो आने के बाद आप जब खुद माइंड में एनालिसिस किए होइएगा तो आपको पता लगा होगा कि अरे ये क्वेश्चन हमने गलती कर दिया, ये तो होना चाहिए था, ये छोड़ दिए। तो 2-4 क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं इसका हमने गलती मार के आ गया है। उसी तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता नहीं चलता है कि आपने नेगेटिव मार के आया है, गलत मार के आया है, लेकिन वो गलत होते हैं। तो आंसर की आएगा, उसके बाद जो पता चल जाएगा। 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही नेगेटिव निकल जाता है, और जो जितना ज्यादा मारा है उतना नेगेटिव उसका तो जाना है। और ऊपर से 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो वो अलग माइनस कर दीजिए, तो वो कटेगा ही। उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि जनरल वालों का दोस्त 82 से लेकर के 87 तक के बिल्कुल सटीक है गणित। इतना पे दोस्त आप लोगों का कटअप आएगा, राउंड फिगर बता रहे हैं। ठीक है, किसी बोर्ड का ऐसा भी होगा कि कटअप जो है दोस्त हो सकता है कि 90 भी चला जाएगा, ये 87 से ऊपर भी जा सकता है। कोई बोर्ड का, सारी बोर्ड की बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन एवरेज अगर बात कर लेते हैं, कि राउंड फिगर की बात कर लेते हैं, तो इतने पे आपका कटअप बनेगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि ओबीसी का, तो दोस्त ओबीसी में आपको जो है 77 से लेकर के 82 के बीच है कटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतने पे जो लोग बनाए होंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दोस्त आपका रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक ही पेपर है, एक ही पेपर पे मेरिट बनना है, तो कटअप थोड़ा सा जाएगा ही। ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। एलपी में एक ही पेपर नहीं है, उसमें अभी और बचे हुए पेपर और प्रोसेस अभी बाकी है, तो उसमें कटअप इसलिए जो है थोड़ा सा लो गया है, अब बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो ईडब्ल्यूएस वाले ये चीजें जान लीजिए कि अगर 75 से 80 के बीच अगर आपका आता है, एक्यूरेसी है क्वेश्चन पे, तो बिल्कुल आपका जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चीजें आएगा। उसके बाद देख लीजिए एससी की बात कर रहे थे, तो एससी में भी क्या है कि 72 से लेकर के 77 के बीच जो है बिल्कुल एक्यूरेसी है, इनका भी रिजल्ट आ जाएगा। एसटी की अगर बात कर लेते हैं तो 67 से लेकर के जो है 72 के बीच है। ठीक है, तो ये इतने जो है आपको हमने एक्यूरेसी बता दिया है। इतने जो भी नंबर लेकर के आएंगे उनका सिलेक्शन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो जाएगा। पीसीएम वाले ध्यान रखिएगा चीजें। आईटीआई वालों का इससे कटअप कम आएगा, ये हमने आपको पिछले बार जो है वीडियो डाल दिया है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। बहुत कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं उसका कटअप जो है 75 प्लस जाएगा या 80 जाएगा या 80 प्लस जाएगा। दोस्त ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है।
ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको आईटीआई पे कटअप बता दिया था, ये आईटीआई पे कटअप हमने बता दिया था, इसी के राउंड फिगर में जो है कटअप आएगी, ये जान लीजिए आईटीआई वालों का। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में भले ही कुछ लिख लीजिए, लेकिन जब आपका आंसर किया जाएगा फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना आंसर सही है कितना नहीं है। ठीक है, कटअप इसी के बीच में आएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा आईटीआई वालों का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त। अपना जो है क्या कीजिए कि आगे की तैयारी रखिए। और आपका 2 तारीख से क्या है कि हम आपको बता दिए हैं कि एनटीपीसी का क्या कर रहे हैं कि हम बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट के लिए जो आपको बता ही दिए थे कि टेस्ट भी शुरू करेंगे। जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है 1 जनवरी को बिल्कुल फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी एप्लीकेशन पे दोस्त आपको 1 जनवरी को टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आप वहां पे ऐड हो सकते हैं और कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो 1 जनवरी के बाद आ जाएंगे इसमें दोस्त, उनको पे करके जो है शामिल होना पड़ेगा। एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ये दोनों के लिए साथ में चलेगा टेस्ट। ठीक है, तो इसको फटाफट क्या कीजिएगा कि इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं यहां पे क्या कीजिएगा कि रजिस्टर हो जाइएगा, और उसके बाद 1 जनवरी को आपको टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। उसमें जाकर के इंटर होकर के क्या कीजिएगा, रजिस्टर हो जाइएगा, तो आप शामिल हो जाइएगा, आराम से फ्री में टेस्ट देते रहिएगा। 2 जनवरी के बाद 2 जनवरी से 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी से जो लोग शामिल होंगे उनको पे करना पड़ेगा। पे कितना होगा ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने टेक्नीशियन में दोस्त आपको बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम निःशुल्क में दोस्त बिल्कुल प्रोवाइड कराया था क्लास, उसी तरह से क्या करेंगे बिल्कुल आपको जो है एनटीपीसी के लिए प्रोवाइड कराएंगे फ्री में ही। ठीक है, यूट्यूब पे जो कराते हैं प्लस टेस्ट जो है इस एप्लीकेशन पे ही आपको चलता रहेगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल दोस्त, अगर एनटीपीसी की या ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लेके आएंगे हम वो आपके बेनिफिट करेंगे एग्जाम में। और किए भी हैं जो लोग तैयारी किए हैं उनके लिए बात बता देता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट जाकर के इसको एप्लीकेशन को क्या कीजिए कि इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। कोई भी समस्या होगी तो नंबर दिया हुआ ही है, इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। और एक चीज बात ध्यान रखिएगा कि 1 तारीख को जाकर के रजिस्टर हो ही जाइएगा, अगर सीरियसली आप एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो जाइए फटाफट इंस्टॉल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे इसी समय। तब तक जय हिंद दोस्तों।